Okay, so every student just pay attention on the board. एक क्वेश्चन आप लोग के सामने ऑलरेडी हाजिर करा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ऐसे क्वेश्चंस लाखों में एक बार मिलता है। गेट 2013 का पेपर है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों से बोला गया था कि कंसीडर अ गैश ऑफ एटम्स सॉल्विंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स average value of e to the power of I into a dot p over all the momentous of each of the particles, जहाँ पे a is a constant vector and has the is the magnitude, small is the magnitude, m is the mass of the particle of each atom, t अगर टेम्परेचर है, k अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो e to the power of I into a dot p का तुम्हारा एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया। कैसे निकालोगे? सर जी बहुत आसान है। सर जी बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? सर जी देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, हाउ डू वी डिटरमाइन द एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी? एवरेज वैल्यू ऑफ एफ इज एक्चुअली गिवन एज, अगर मान लो बोला गया है कि गैश ऑफ एटम्स, ऐसे ठीक है, यहाँ पे एन वगैरह कुछ बोला नहीं गया, तो एक सिंगल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, हाँ ठीक है, अगर मान लो सर एवरेज निकाल रहे हो फॉर द क्वांटिटी एफ फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको लिखना चाहिए इंटीग्रेशन 1 by h to the power of n into f। f है डिग्रीज बेटा। अगर मान लो सर आप क्वांटिटी एवरेज निकाल लो, तो क्वांटिटी a का एवरेज निकाल लो, तो a यहाँ पे रहेगा e to the power of negative of beta into Hamiltonian for n number of particles, beta into Hamiltonian for n number of particles, d to the power of nf into q, d to the power of nf into p होना चाहिए, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई h to the power of nf integration a into, sorry, integration to the power of simple partition function minus beta into Hamiltonian for n number of particles, d to the power of nf into q, d to the power of nf into p। ये है तुम्हारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसका एवरेज। अब अगर if the particles are non-interacting, अगर पार्टिकल्स इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, it means Hamiltonian for n number of particles can be written as summation of Hamiltonian for a single particle, जहाँ पे I is equals to 1 to n जा रहा है। अगर तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हैमिल्टोनियन को तुम एज अ समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट टर्म इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड टर्म इज द हैमिल्टोनियन फॉर द सेकंड पार्टिकल, थर्ड टर्म इज द हैमिल्टोनियन फॉर द थर्ड पार्टिकल, देन हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। अगर पार्टिकल्स नॉन इंटरैक्टिंग है, देन तुम क्या करोगे, तुम थोड़ा चालाक बन जाओगे, तुम एवरेज वैल्यू ऑफ ए निकालोगे फॉर n इक्वल्स टू 1, then find average value of this for n equals to 1। जो चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 by h to the power of f integration a into e to the power of minus beta into h into 1 d to the power of f into q d to the power of f into p whole divided by 1 by h to the power of f integration e to the power of minus beta into Hamiltonian for a single particle d to the power of f into q and d to the power of f into p। ये हो गया भाई। अब एक सिंगल पार्टिकल के लिए एवरेज निकालने के बाद देन फाइंड average value of A for n number of particles by the formula n into average value of A for a single particle। So this is the तरीका, this is the way to do it। एक बार देख लीजिए, अगर पार्टिकल्स नॉन इंटरैक्टिंग है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए a क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू। अगर पार्टिकल्स तुम्हारा इंटरैक्टिंग है, नॉन इंटरैक्टिंग है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे तुम एकदम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हैमिल्टोनियन लिख के सॉल्व कर। बट अगर पार्टिकल्स तुम्हारा नॉन इंटरैक्टिंग है बेटा, अगर पार्टिकल्स तुम्हारे नॉन इंटरैक्टिंग है, सो इन दैट केस तुम हैमिल्टोनियन को ऐसे लिख सकते हो, मतलब अगर इन पार्टिकल हैमिल्टोनियन को सिंगल पार्टिकल के हैमिल्टोनियन के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, देन एक सिंगल पार्टिकल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई करके भी तुम एक
पार्टिकल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, और ज़्यादा बातें ना करके हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है e टू द पावर ऑफ i इंटू ए डॉट पी का एवरेज वैल्यू निकालना है सर। अच्छा देखो आइडियल गैस है तो 3 डायमेंशन में ही होगा, आइडियल गैस है तो 3 डायमेंशन में ही होगा, तो हम लोग हैमिल्टनियन लिख लेते हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल। हम लोग हैमिल्टनियन लिख लेते हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल। आ जाओ, तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए तुम्हारा हैमिल्टनियन होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत बताइए। अगर ये चीज़ क्लियर है हैमिल्टनियन फॉर अ सिंगल पार्टिकल, देन बच्चे लोग ज़रा बताओ e टू द पावर ऑफ i इंटू ए वेक्टर डॉट p वेक्टर, p आपका मोमेंटम है सर, इसका एवरेज क्या होगा। सर हमारी इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू हम लोगों ने माना है पहले तो 1, अभी जो निकाल रहा हूँ 1 के लिए, और f माना है 3 क्योंकि आइडियल गैस 3 डायमेंशन में होगा। सर n को 1 माने हैं, f को 3 माने हैं। कोई तकलीफ, कोई समस्या? नो अभी तक तो नहीं। सर n को 1 माने हैं, f को 3 माने हैं, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एच टू द पावर ऑफ n इंटू एफ, मतलब h टू द पावर ऑफ 3। देन तुम्हारा जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इंटू नेगेटिव ऑफ, अच्छा बीटा बाद में, पहले जो क्वांटिटी दिया गया है वो लिखो, दैट इज e टू द पावर ऑफ i इंटू ए डॉट पी। ए डॉट पी को क्या लिख सकते हो, ए एक्स पी एक्स प्लस ए वाई पी वाई प्लस ए जेड पी जेड, ऐसा लिख सकते हो। देन तुम्हारा हैमिल्टनियन e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इंटू, क्या लिखेंगे इसको, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, डिवाइडेड बाई 2m इंटू dx, अच्छा d टू द पावर ऑफ 3q d टू द पावर ऑफ 3p, मतलब dx dy dz इंटू dpx dpy dpz, ये आना चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सर, सर जी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 बाई एच क्यूब, सब सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला क्वांटिटी नहीं रहेगा। तुम लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 6 इंटीग्रेशंस होंगे क्योंकि 6 वेरिएबल्स हैं। मैंने एक ही साइन दिया है क्योंकि 6 साइन दूंगा तो बहुत कंजस्टेड बन जाता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 इंटीग्रेशंस होंगे। तो e टू द पावर ऑफ, सिर्फ इस टर्म को लिखोगे, नेगेटिव ऑफ बीटा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है, खुश? देखो मैं एक बात कह दूं, जो भी हम लोगों ने किया है उसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1 बाई एच क्यूब, 1 बाई एच क्यूब काट दो, इधर कहीं पे भी x का फंक्शन, y का फंक्शन, z का फंक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी x y z का फंक्शन नहीं है, तो dx dy इंटीग्रेट करके वॉल्यूम v आ जाएगा, यहाँ पे भी dx dy इंटीग्रेट करके वॉल्यूम v आ जाएगा, तो वॉल्यूम v बाई एच क्यूब, v बाई एच क्यूब कट जाएगा, v बाई एच क्यूब ऊपर में एंड v बाई एच क्यूब नीचे में कट जाएगा। बट इसके अलावा और क्या है सर, हम समझ गए v बाई एच क्यूब ऊपर है, v बाई एच क्यूब नीचे है, बट इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा तुम्हारे और काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस हैं।
एक तो यहाँ पे देखो e टू द पावर ऑफ आई ए एक्स पी एक्स माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर, जितने भी पी एक्स के टर्म है सारे एक साथ ले लो, तो e टू द पावर ऑफ एक लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ बीटा एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस आई ए एक्स पी एक्स, e to the power of minus beta px square minus I ax px. How will you write it down? E to the power of minus beta px square minus I ax px. ठीक है, पूरे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा रे, नेक्स्ट पेज में चला जाएगा ये, बेहतर कि नेक्स्ट पेज में लिखो। सर देखिए v बाई एच क्यूब बाहर रखिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा पी एक्स स्क्वायर माइनस आई ए एक्स पी एक्स इंटू डी पी एक्स, ये एक हुआ। और एक इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर माइनस आई ए वाई पी वाई डी पी वाई, then integration e to the power of negative of beta pz square minus I az pz dpz। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंटीग्रेशन आ गए, माइनस बीटा पीजेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बाई टू एम भी था, हम लोगों ने बार बार बाई टू एम को मिस कर दिया, यहाँ पे बाई टू एम लिखो, यहाँ पे भी बाई टू एम लिखो, यहाँ पे भी बाई टू एम लिखो, तो बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम माइनस आई ए एक्स पी एक्स e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर बाई टू एम माइनस आई ए वाई पी वाई एंड e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा पी जेड स्क्वायर बाई टू एम माइनस आई ए जेड पी जेड। हो गया, नीचे होगा तुम्हारा दिस थिंग, फिर इंटीग्रेशन, इधर भी v बाई एच क्यूब लिख सकते हो, ये सारे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा। नीचे तुम्हारा आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम डी पी एक्स e to the power of negative of beta py square by 2m dpy e to the power of negative of beta pz square by 2m dpz। अगर एक बार ये चीज हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट बिठा दो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल स्पेस, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब ऑल स्पेस। नाउ यू कैन जस्ट चेक कि ये और ये काट सकते हो। अब ये टाइप के इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, मैं एक बार बच्चों को बता दूं, सारे बच्चों को एक बार बता दूंगा, वो याद रखेंगे तो उनका काम बन जाएगा। देखना e टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स e टू द पावर ऑफ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, e to the power of minus infinity to plus infinity एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर या एक्स को बाहर रखो, एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस चीज का तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है। ये एक बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन है, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने इसको एक बार सॉल्व करके रखा था, देखता हूँ अगर वो मिल जाए तो वही लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं गॉसियन इंटीग्रेशन, ठीक है।
यस, नेगेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर आता है रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए, रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाई ए into exponential of b square by 4a minus c into exponential of b square by 4a, b square by 4a माइनस सी, ये आता है इस इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है, अब देखो और एक इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता ही है कि ये इंटीग्रेशन का आंसर तो हो गया। फिर और एक इंटीग्रेशन इसी से आता है, अगर b और c को जीरो पुट कर दोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। सिंपली अगर b और c को जीरो पुट कर देते तो सिंपली रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को अगर याद है, पता है, तो डेफिनेटली ये सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे। इन सारे इंटीग्रेशन में c जीरो सिर्फ तुम्हारा ये है और ये है, देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स वाला टर्म है, तो देख नेगेटिव ऑफ पी एक्स स्क्वायर है, पी एक्स वाला टर्म है, नेगेटिव ऑफ पी वाई स्क्वायर, पी वाई वाला टर्म, पी जेड स्क्वायर, पी जेड वाला टर्म। तो ये इंटीग्रेशंस के आंसर क्या आएंगे सर जी? बहुत ही आसान है, रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाई ए, तो ए पी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बीटा बाई 2m। देख एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है तो रूट ओवर ऑफ पाई बाई वो होता है, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बीटा बाई 2m, तो ये होगा रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाई बीटा बाई 2m, मतलब 2 पाई m बाई बीटा, रूट ओवर ऑफ 2 पाई m divided by beta into e to the power of क्या होता है b square by 4a माइनस सी तो जीरो है, तो सिंपली b square by 4a, तो b क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे माइनस आई ए एक्स, b क्या है तुम्हारे इस प्रॉब्लम में, माइनस आई एक्स है ना, b है तुम्हारा माइनस आई एक्स, तो उसका स्क्वायर कर दो बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर मतलब नेगेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर, हाँ, तो e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू बीटा बाई 2m, e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ नहीं e टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 है, बी स्क्वायर मतलब माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तुम्हारा बीटा है, बी तुम्हारा क्या है माइनस आई एक्स, इसका स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 4a, 4 इंटू ए, इसका 4 मतलब 2 बीटा बाई m, तो ए एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ m इंटू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा, टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m ए एक्स स्क्वायर बाई 2 बीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला इंटीग्रेशन करोगे तो भी इसका आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ 2 पाई m बाई बीटा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m a y स्क्वायर बाई 2 बीटा इन रूट ओवर ऑफ 2 पाई m बाई बीटा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m a z स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा। होल डिवाइडेड बाई नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 पाई m बाई बीटा, यहाँ पे भी रूट ओवर ऑफ 2 पाई m बाई बीटा, यहाँ पे भी रूट ओवर ऑफ 2 पाई m बाई बीटा। ये सारे कट जाएंगे, क्या आ जाएगा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m बाई 2 बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा, बीटा क्या है 1 बाई के बी टी, तो एम ए स्क्वायर के बी टी बाई 2 टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m ए स्क्वायर के बी टी बाई 2 टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ m ए स्क्वायर के बी टी बाई 2। ठीक है, that means e to the power of negative of m a square kbt by 2, that's the answer। देख लो, आई होप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हो। एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछा था उन लोगों ने क्या होता, तो हम लोगों ने निकाल दिया। सिंगल गैस मॉलिक्यूल के लिए एवरेज वैल्यू अगर बोलता कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, तो उसके लिए एवरेज वैल्यू सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देने से काम बन जाता। तो ये क्वेश्चन गेट 2013 में ज़रूर आया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेंदी था,
और इसका आंसर क्या आया है? ऑप्शन सी, इट्स अ गेट 2013 क्वेश्चन। ये है तुम्हारा क्वेश्चन आया था गेट 2013 गेट 2013 में ये क्वेश्चन लोगों ने तुमसे पूछा है। चलो बेटा, अगर ये तुमसे हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि इस पीडीएफ का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर नोट का, तो डेफिनेटली आप लोग सौरभ से टेस्ट बुक बोल के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस लेक्चर नोट आपको चाहिए तो वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो CSI नेट बूस्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। और उस बूस्टर कोर्स में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है भाई? जो हमारा टोटल डिटेल्ड लाइव क्लासेस है, उस लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर के नोट्स मिल रहे हैं एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को लाइव क्लासेस लिया जाएगा आप लोगों का, जहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक थ्योरी एंड फॉर्मूला रिवीजन कराया जाएगा। आप लोगों को सारे के सारे PYQs करवाए जाएंगे फॉर CSI नेट, गेट, जेस्ट एंड TIFR। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को मिल रहा है मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो CSI नेट, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और उसका एक ही तरीका है कि तुम मॉक टेस्ट में अपेयर करो। एग्जाम देने से पहले मेक श्योर दैट यू आर अपेयरिंग फॉर सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जाएगा आपको, और बाकी सारे आपको मान लो कि हम लोग तो क्लास में क्विक रिवीजन करवाएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे, वो करवाएंगे ही। बट अगर मान लो कि आपको डिटेल थ्योरी चाहिए तो उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा जहाँ से आप डिटेल थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर मान लो तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम मुझे नहीं आता, तो डेफिनेटली तुम उस डिटेल थ्योरी के रिकॉर्डेड वीडियो ऑन करके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि फिलहाल एनटीए का जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। CSI नेट में कुछ नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि वाई के लिए वगैरह के कुछ नए टाइप्स के बुक्स में से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने का। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज PhD मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है। नाउ यू कैन सी that all these things are given over here: live class, recorded classes, mock tests with digital solution, fully solved previous year papers, quick revision, high quality topic wise practice questions। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को फ्री PYQ बुक्स मिलेगा, और ये सब के सब आपको मिलेगा बहुत ही कम प्राइस में, दैट इज 6499। आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 लेस प्राइस, ठीक है। एंड इफ यू नीड सम एडिशनल डिस्काउंट, or rather the maximum discount I would say, then don't forget to use the promo code SOURAV Saurav while buying the course, while purchasing the course। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बच्चे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके लिए आप लोग देख पा रहे हो कि एग्जाम का जो फी है वो बहुत ही ज्यादा लेस है, दैट इज 4603 रुपीस ओनली। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड SOURAV Saurav for maximum discount। नाउ अ क्वेश्चन जनरली अराइज कि सर आपने तो बता दिया लेकिन कोर्स खरीदेंगे कैसे? हमें एक्चुअली पता नहीं कि कहाँ पे जाके इसको खरीदना है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गूगल क्रोम में जाओ और गूगल क्रोम में जाके लिखो CSI नेट सुपर कोचिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो सर्च बार पे जाके लिखो CSI नेट सुपर कोचिंग, तुम्हें सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक दिखाएगा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा तुम क्या करोगे, स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा फिजिकल साइंस CSI नेट जेआर बूस्टर कोर्स, इस पे क्लिक करना, दिसंबर। बाय नाउ पे क्लिक करना, अपना फोन नंबर यहाँ पे देके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना, देखना प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड। अपार्ट फ्रॉम तुम्हें ज्यादा पैसे देके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पैसे देके खरीदोगे, प्रोमो कोड यूज करो SOURAV and after that you can purchase the course, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट regarding this class you can let us know on the comment section, we will definitely approach to you। बताओ कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम एंडिंग द क्लास। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।